दोस्तों, हॉरर के दीवानों, तैयार हो जाइए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में गोता लगाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा भयानक ब्रह्म राक्षस के बारे में। ये कहानी दिल के कच्चे लोगों के लिए नहीं है, तो कंबल लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। भारत के एक दूर दराज के गांव में एक घना जंगल था, जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनका मानना था कि वहां ब्रह्म राक्षस नाम की बुरी आत्मा रहती है। किंवदंती है कि ब्रह्म राक्षस कभी एक ताकतवर मैजिक गर था जो काले जादू की तरफ मुड़ गया। वो गांव को डराता था, किसी को भी कर्ज देता था जो उसकी राह में आने की हिम्मत करता। एक दिन ग्रामीणों के लिए बस हो गया और उन्होंने उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने बहादुर लोगों का एक समूह इकट्ठा किया और जंगल में उसकी मांद पर धावा बोल दिया। एक भीषण युद्ध के बाद वे उसे हराने में कामयाब रहे और उसकी मांद को आग लगा दी। जैसे ही आग ने उसे जकड़ा, उसने गांव को कर्ज दिया। वापस आने और अंधेरा होने के बाद जंगल में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति पर कहर ढाने की कसम खाई। साल बीत गए और ब्रह्म राक्षस की कहानी बच्चों को डराने के लिए सोते समय सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। लेकिन एक मनहूस रात किशोरों के एक समूह ने इस किंवदंती को परखने का फैसला किया। वे ठीक सूरज ढलते समय जंगल में घुस गए। हंसी और मजाक से हवा भर गई, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें एक अजीब उपस्थिति महसूस हुई। अचानक तापमान गिर गया और उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी। किशोरों में से एक, रवि, ने पेड़ों के पीछे एक धुंधली आकृति देखने का दावा किया। वे सब हंस पड़े, ये सोचकर कि वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। ये सच थी। दहशत छा गई और उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वे चाहे जिस तरफ भागें, उसी जगह पर पहुंच जाते। फुसफुसाहट तेज हो गई और धुंधली आकृति करीब आती हुई लग रही थी। रवि, जो अब साफ तौर पर हिल गया था, उसने उन्हें ब्रह्म राक्षस की किंवदंती और उसके कर्ज के बारे में बताया। डर ने उन्हें जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक गलती की है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि सारी उम्मीद खो गई है, एक बुजुर्ग ग्रामीण कहीं से प्रकट हुआ। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और पवित्र राख हवा में फेंकी। फुसफुसाहट बंद हो गई और धुंधली आकृति गायब हो गई। किशोर, आभारी लेकिन भयभीत, ग्रामीण का पीछा करते हुए वापस गांव की सुरक्षा में आ गए। उस दिन से किसी ने भी अंधेरा होने के बाद जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्म राक्षस की किंवदंती बनी रही, छाया में छिपे खतरों की एक डरावनी रिमाइंडर। तो अगली बार जब आप कोई डरावनी कहानी सुने, याद रखें, कुछ किंवदंतियों को बिना परखे छोड़ देना ही बेहतर है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और डरावने बने रहें।